तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने कल बताया था कि कल हमारा जो है टॉपिक खत्म हो गया था, एक नया टॉपिक शुरू करना था हमें। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन की बात करें तो गांधी जी का हमने देखा कि भाई जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ उसके इम्पैक्ट हुए, हमारे बहुत प्रॉब्लम्स आई। गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद उन्होंने क्या किया? सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। अब उन्होंने जब देखा कि 1919 में सत्याग्रह जो है मूवमेंट चला दिया, तो सत्याग्रह मूवमेंट जब फेल होता हुआ उन्हें दिखाई दिया, तो उन्होंने सोचा कि यार कहीं ना कहीं मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों को एक साथ करना पड़ेगा, जब जाकर मैं कोई बड़ा एक आंदोलन शुरू कर सकता हूँ, एक बड़ा कैंपेन शुरू कर सकता हूँ। तो उसके लिए उन्होंने सोचा समझा, लेकिन उसी दौरान एक घटना घटित हुई जिससे कि क्या हुआ कि उनको मुसलमानों का साथ मिल गया। आइए बात करते हैं, हम लोग शुरुआत करें। तो सबसे पहले हमने देखा कि 28 जुलाई 1914 1914 ऑफ जुलाई हमारा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, और कब तक चला? वर्ल्ड वॉर चला नवंबर 1918 तक। यानी कि 28 जुलाई 1914 से शुरू होकर नवंबर 1918 तक हमारा पहला विश्व युद्ध चला। अब पहला विश्व युद्ध चल गया तो भाई क्या हुआ? अब इसमें दो पावर थी, एक थी एलाइड पावर और एक थी सेंट्रल पावर। बेटा बहुत गौर से सुनना, क्वेश्चन हमेशा एक नंबर का आ जाता है कि एलाइड पावर में कौन सी कंट्रियां थी, सेंट्रल पावर में कौन सी कंट्रियां थी। एलाइड पावर में जो कंट्रियां थी वो थी ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया एंड इटली। और उधर जो सेंट्रल पावर थी उसमें थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया और ऑटोमन सिटी। बस ये याद रख लो, इसको अगर आपने याद कर लिया तो समझ लो खिलाफत आंदोलन हो गया। ऑटोमन सिटी जो थी, अब ऑटोमन सिटी को अब बात करें भाई, जब हमने ये देख लिया ऑटोमन सिटी, तो इसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए। तो ऑटोमन सिटी जो 1299 में यानी कि 1299 में क्या हुआ था कि एक तुर्किश ट्राइब्स थी, उसने फाउंड किया था ऑटोमन एम्पायर को। ठीक है, 1299 में जो तुर्किश ट्राइब्स थी उन्होंने फाउंड किया था किसको? ऑटोमन एम्पायर को। ऑटोमन एम्पायर जो था बहुत शक्तिशाली, 15, 16, 17 शताब्दी में ये बहुत अच्छे से युद्ध करता रहा, जीतता रहा और एक बहुत बड़ी कंट्री के रूप में बनकर उभरा। अब यहाँ पर जो एम्पायर होते थे, जो राजा हुआ करता था किसका? ऑटोमन सिटी का। उसका राजा जो था उसको हम लोग कहते थे, इंग्लिश में कहते हैं कैलिफ और हिंदी में कहते हैं खलीफा। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं कैलिफ और हिंदी में कहते हैं खलीफा। तो उसके जो वहां के राजा हुआ करते थे, कहाँ के? ऑटोमन सिटी के, उस जगह के राजा को बोला जाता था खलीफा, कैलिफ। अब जब खलीफा बोला जाता तो लोग उसको पूछते थे। क्यों पूछते थे? बिकॉज उनका क्या कहना था कि ये जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के सक्सेसर है, यानी कि ये उनके जो है आगे वंश चल रहा है उनका, उसी के ये दूत हैं, उन्हीं के भेजे हुए लोग हैं, तो उनको वो पूजा करते थे, इसलिए ये इनका जो है स्थान भी बहुत ऊंचा हुआ करता था। ठीक है ना। अब जैसे कि ये जो है ऑल द मुस्लिम सेड दैट ही इज द सक्सेसर ऑफ द मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब के सक्सेसर भी इनको कहा जाता है। अब बात करें हम लोग कि भाई जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, लड़ाई हुई सारी इसमें खूब, अब क्या हुआ कि जो ये एलाइड पावर थी, कौन थी? एलाइड पावर, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, रशिया, ये लोग जीत गए। अब भाई सीधी बात है, जीतते तो करते क्या है? जीतते तो ये क्या कहेंगे? ऐसा भाई अब हमारी बातें आपको माननी पड़ेंगी। जब बातें माननी पड़ेगी तो उन्होंने कहा कि हम एक ट्रीटी करते हैं। क्या करते हैं? ट्रीटी करते हैं। कौन? एलाइड पावर ट्रीटी करेगी किससे? सेंट्रल पावर से। अब सेंट्रल पावर के सारे लोगों को उन्होंने कब्जे में कर लिया और सबसे साइन करवाने लगे। जब साइन करवाने लगे तो अब नंबर आया किसका? ऑटोमन एम्पायर का। अब ऑटोमन एम्पायर का आया तो ऑटोमन एम्पायर कैसे साइन करे? क्योंकि उस समय ऑटोमन एम्पायर की जो जगह थी उसमें इराक था, लेबनान था और इजिप्ट था, ये और पैलेस्टीन था, साइरिया था। ये सारे के सारे क्या हो गए कि बहुत सारे राज्यों का एक समूह था ऑटोमन एम्पायर। अब उसको लगा यार ऑटोमन एम्पायर को कि अगर मैंने मान लो साइन कर दिए तो मेरे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जितने भी भगवान के जो मंदिर मस्जिद हैं, उनका क्या होगा? वो सारे के सारे कौन ले जाएगा? एलाइड पावर ले जाएगी। इससे क्या होगा? मेरा नुकसान होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी मेरे सामने।
तो उसने क्या किया कि उसने कहा कैसे भी करके इसको मैं छोड़ता हूं, लेकिन भाई ऐसा पॉसिबल था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि भाई सेंट्रल पावर जो थी वो हार चुकी थी, किससे? अलाइड पावर से। तो उसी समय क्या हुआ उस कंडीशन में कि सारे मुस्लिमों में, भाई सीधी बात थी, जब इतने बड़े राज्य को जिसमें कि ज्यादातर धार्मिक स्थल है उसको जब कोई पकड़ेगा, उसको ले लेगा अपनी तरफ, उसे साइन करवाएगा जबरदस्ती, तो क्या होगा? लड़ाई करने भड़केंगे। इससे क्या हुआ? मुस्लिम लोगों में रोष फैल गया। अब मुस्लिम लोगों में रोष फैल गया तो क्या हुआ कि भाई सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा इसका इंडिया में। इंडिया में पड़ा था। इंडिया में पड़ा तो बड़ा फायदा हो गया गांधी जी को। क्यों? मुस्लिमों की सहायता चाहिए थी उन्हें। तो उन्होंने क्या किया कि उसी समय तो भाई थे मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन किया, फाउंड की। फर्स्ट ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कब? 1999 में। इसका एक ध्यान रखना, 1919 अच्छे से याद कर लेना, कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कब बनी थी? 1919 में। ठीक है, अच्छे से याद हो गया। अब इसके भाई एक और पूछ लिया जाता है कि प्रेसिडेंट कौन बना? तो गांधी जी का तो बात जो है आप शुरू से देख ही रहे, तो गांधी जी को प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब गांधी जी को प्रेसिडेंट बना गया, मुस्लिमों में रोष फैल गया, मुस्लिमों का साथ दिया गांधी जी ने। उन्होंने कहा कि भाई सब लोग, अगर हम लोग क्या करें कि ब्रिटिश लोगों की चीजों का बायकॉट कर दें, जो ब्रिटिश गुड्स भेज रहे हैं उनका बायकॉट कर दें, तो हमें पॉसिबिलिटी है कि हम जो है सुल्तान यानी कि इसके खलीफा को बचा सकते हैं। और क्या करें कि हम गवर्नमेंट को कोऑपरेट ही ना करें। इससे क्या हुआ कि इससे लड़ाई लगने भड़कने लगी। और लेकिन क्या हुआ कि जो ऑटोमन एम्पायर था वो ब्रिटेन के दबाव में आ गया। जैसे ही ब्रिटेन के दबाव में आया उसने साइन कर दिए किस पे? ट्रीटी ऑफ सर्व्स पर। जैसे ही ट्रीटी ऑफ सर्व्स साइन कर दिए तो क्या हुआ कि साइन कर दिए तो भाई साहब पूरा का पूरा जो ऑटोमन एम्पायर था वो आ गया किसके हाथ में? ब्रिटेन यानी कि इसके अलाइड पावर के हाथ में वो चीजें आ गई। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके क्या हुआ कि कुछ एरिया केवल और केवल तुर्की का सुल्तान बना रह गया। कौन? ऑटोमन एम्पायर केवल तुर्की का सुल्तान बना रह गया, और बाकी की जितनी भी जगह थी वो सारी की सारी अलाइड पावर ने अपने पास रख ली। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप खिलाफत आंदोलन एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। 28 जुलाई 1914 से नवंबर 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। अलाइड पावर, सेंट्रल पावर, अलाइड में ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया एंड इटली, और सेंट्रल में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर। मेन याद रखना है ऑटोमन। 1299 में तुर्किश ट्राइब्स थे, उन्होंने ऑटोमन का जो है फाउंड किया। उसका जो राजा हुआ करता था उसको कैलिफ, खलीफा बोला जाता था। और जो मुस्लिम लोग हैं वो उसको धर्म गुरु यानी कि उसकी इज्जत किया करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो कहते थे पैगंबर मोहम्मद साहब की ये सक्सेसर है। अलाइड पावर जीत गई। ऑटोमन एम्पायर के जो नॉन तुर्किश टेरिटरीज थी उसमें सीरिया, पैलेस्टीन, लेबनान, इराक, इजिप्ट ये सब आते थे। लेकिन क्या हुआ? तुर्की इसमें ट्रीटी ऑफ सर्व्स में साइन कर दिए तो केवल अब तुर्की का वो शासक बन गया ऑटोमन एम्पायर। बाकी सब किसने ले लिया? सारा का सारा अलाइड पावर में चला गया। किसने फाउंड किया? पहला ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों भैया थे। कब की? 1919 में फाउंड। पहले प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? महात्मा गांधी। इसके बाद हम लोग कल बात करेंगे और अच्छे से बहुत डीपली जाके बात करने वाले हम लोग असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बने रहिए मेरे साथ।